हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल स्केलिंग से रिलेटेड, दांतों की सफाई से लेकर जो आप सभी के मन में डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कंफ्यूजन्स रहते हैं, उनके बारे में कि क्या डेंटल स्केलिंग करवाने के बाद, दांतों की सफाई करवाने के बाद आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, क्या दांतों में गैप आ जाता है, दांत घिस जाते हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है या फिर दांत हिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सारे डाउट्स के बारे में बात करेंगे, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या सही में दांतों की सफाई करवाने के बाद ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपने डेंटल स्केलिंग करवाई है या फिर आपके डेंटिस्ट ने आपको डेंटल स्केलिंग की एडवाइस दी है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाए। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं डेंटल स्केलिंग से रिलेटेड, आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो पाए और आप समझ पाए कि क्या ये सारी दिक्कतें डेंटल स्केलिंग के बाद आपको होती हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, दांतों की सफाई से लेकर सारी बातें डिटेल में। तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें स्केलिंग की जरूरत कब पड़ती है, हमें दांतों की सफाई डेंटल क्लिनिक में जाके क्यों करवानी पड़ती है। जब भी आपके दांतों में गंदगी जमा हो जाती है, तो जब गंदगी आपके दांतों में काफी लंबे समय तक जमती रहती है तो एक हार्ड लेयर आपकी दांतों के ऊपर, दांतों की सरफेस पे जम जाती है, जिसे हम कैलकुलस की लेयर बोलते हैं। आम भाषा में आप इसे टार्टर भी बोलते हैं। एक थिक लेयर, एक कड़क पत्थर जैसी लेयर आपके दांतों में जम जाती है। तो जब ये लेयर आपके दांतों में जम जाती है तो आप इसे नॉर्मल ब्रशिंग से साफ नहीं कर पाते, तब ये आपकी ब्रशिंग से साफ नहीं होती है। इसके लिए आपको डेंटल क्लिनिक में जाकर प्रॉपर सफाई करवानी पड़ती है, जिसे हम स्केलिंग बोलते हैं। आपके डेंटिस्ट आपको इस कंडीशन में स्केलिंग की ही एडवाइस देते हैं। तो जब भी आपके दांतों में कैलकुलस की लेयर जम जाती है, हार्ड एक परत जम जाती है, तब आपको स्केलिंग की ही जरूरत पड़ती है, स्केलिंग करवानी पड़ती है। तो स्केलिंग से रिलेटेड यानी कि आपको दांतों की जो आप सफाई करवाते हैं क्लिनिक में जाके, उससे लेकर जो आपके डाउट्स रहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला डाउट लोगों के मन में रहता है, आपके मन में रहता है कि क्या सफाई करवाने के बाद आपके दांत घिस रहे हैं, घिस जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों की सफाई के बाद दांत बिल्कुल भी नहीं घिसते हैं। दांतों की सफाई यानी कि दांतों की स्केलिंग आपकी स्केलर से की जाती है। एक डिवाइस होती है, मशीन होती है, जिसे हम स्केलर बोलते हैं। उसकी मदद से आपके दांतों की सफाई की जाती है, स्केलिंग की जाती है, जिसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और आपके दांतों के सरफेस के ऊपर, आपके दांत के ऊपर जो परत जमा है गंदगी की, सिर्फ उसको वो क्लीन करता है। ये एक कटिंग डिवाइस नहीं होती है। इसमें आपके दांत का सरफेस कट नहीं होता है, घिसता नहीं है। इससे आपके दांत का जो एरिया है वो कम नहीं होता है। अक्सर लोगों को ये लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी दांतों में आपकी गंदगी जमा होती है तो ये गंदगी आपके एकदम से जमा नहीं हो जाती है। जो कैलकुलस की लेयर होती है वो अचानक एकदम से एक दिन में या 2 दिन में जमा नहीं हो जाती। ये काफी लंबे समय से, महीनों से, सालों से आपके दांतों पे धीरे धीरे करके जमना स्टार्ट होती है और जमते जमते हार्ड बन जाती है। तो इतना लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि गंदगी जमती जा रही है, हार्ड बन गई है। उन्हें लगता है कि ये दांत का ही एक सरफेस है, दांत आपका सरफेस है। और जब भी आप स्केलिंग करवाते हैं या फिर दांतों की सफाई करवाते हैं तो दांत उनको बहुत हल्का हल्का फील होता है, लाइट होता है फील उनको स्केलिंग करवाने के बाद। और उन्हें लगता है कि जब भी उनकी दांतों की सफाई हुई है तो दांत का सरफेस घिस गया है, दांत का सरफेस उनका कम हो गया है। तो ये डाउट अक्सर ज्यादातर लोगों में नॉर्मली होता ही है कि क्या उनके दांतों में स्केलिंग के बाद उनके दांत घिस गए हैं, सरफेस कम हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि स्केलर की मदद से आपके दांत के ऊपर जो महीनों से, साल से जो गंदगी जमा होती आ रही है, सिर्फ उस गंदगी की जो हार्ड, जो परत जमा हो गई है, सिर्फ उसको हटाया गया है। दांत आपके वैसे ही रहते हैं, घिसते नहीं है। अब दूसरा कंफ्यूजन लोगों में ये भी रहता है, डाउट रहता है कि क्या सफाई करवाने के बाद उनके दांतों में गैप आ जाता है। कई बार लोगों से सुना है कि हमने अपने डेंटल क्लिनिक में जाकर सफाई करवाई है, अब हमारे दांतों के बीच में गैप आ गया है। पहले हमारे दांत अच्छे थे, उनमें कोई गैप नहीं था, जब से सफाई करवाई है तब दांतों के बीच में गैप आ गया। तो गैप आपका दांतों की सफाई के बाद नहीं आता है।
नॉर्मली जैसे आप अपने दांत देखते हैं, नॉर्मली दांतों के बीच में थोड़ा बहुत गैप प्रेजेंट रहता ही है। जब से आपके दांतों में गंदगी जमा होने लगती है, खाना फंसने की वजह से वहां पर गंदगी जमा स्टार्ट होने लगती है, गंदगी जमा होने लगती है। और जब तक आप ध्यान नहीं देते हैं, काफी लंबे समय तक ये गंदगी आपके जमा होती रहती है, हार्ड लेयर बन जाती है। और जो आपके दांतों के बीच में नेचुरली जो गैप प्रेजेंट होते थे, वो गंदगी से आपके फिल हो जाते हैं। आप इतना ध्यान नहीं देते हैं और फिल हो जाते हैं। तो हमारी जीभ को क्या होता है कि आपकी जीभ जब भी आपके दांतों पर लगती है तो एक इवन सरफेस उसको फील होता है, जो कि कैलकुलस का सरफेस होता है। कैलकुलस की वजह से जब भी आपकी जो जीभ टच होती है, वो दांतों पर टच नहीं होती है, कैलकुलस पर टच होती है। इवन लगता है, वहां पर कोई गैप नहीं लगता है, क्योंकि एक हार्ड परत वहां पर जमा है। जब भी आप अपने दांतों की सफाई करवाते हैं, उस लेयर को हटवाते हैं, गंदगी की लेयर हटवाते हैं, तो जो आपके दांतों के बीच में नेचुरल जो गैप रहता है वो एक्सपोज हो जाता है, गंदगी की लेयर उन गैप से हट जाती है। और जब भी आपकी जीभ वापस से उस दांतों को टच करती है, पहले आपकी जीभ उस कैलकुलस की लेयर को टच करती थी, अब आपके जो दांतों पे जब जीभ टच करती है तो आपको ऐसा फील होता है कि वहां पे गैप क्रिएट हो गया है, दांतों के बीच में सफाई की वजह से गैप आ गया है। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, दांतों में नेचुरली गैप प्रेजेंट होता ही है। इससे हम समझते हैं, जैसे आप अपने इसमें दांत देख रहे हैं, तो हर दांत के बीच में आपको गैप दिखता ही है। यहाँ पे आप देखेंगे दांतों के बीच में, हर दांत के बीच में एक छोटा छोटा यहाँ पे गैप नॉर्मल प्रेजेंट होता ही है। दांतों के बीच में, हर दांत के बीच में यहाँ पे गैप रहता है। तो जब भी आपकी गंदगी की वजह से इन गैप में जो गंदगी जमा हो जाती है, तब आपको लगता है कि गंदगी की वजह से नहीं है, ये गैप आपके क्लोज्ड है, पहले गैप नहीं था दांतों में। सफाई करवाने के बाद जैसी सफाई हुई है, अब आपके दांतों में गैप आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सफाई से गैप नहीं आता है, बल्कि जो गैप आपके दांतों में पहले से प्रेजेंट था, जो नेचुरली गैप दांतों के बीच में होता ही है, उसमें गंदगी जमा थी जो कि आपने हटवाई है। गंदगी हटने की वजह से आपको गैप फील हो रहा है, नेचुरली गैप वहां पर पहले से प्रेजेंट होता है। अब तीसरे डाउट की अगर हम बात करें, तो अक्सर तीसरा डाउट लोगों के मन में ये रहता है कि क्या दांतों की सफाई के बाद दांत कमजोर हो गए हैं, क्योंकि दांत जब से उन्हें साफ करवाए हैं तो दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया है। तो अब दांतों में ठंडा गर्म क्यों लगता है सफाई के बाद, ये हम समझते हैं। जब भी आपके दांत में गंदगी जमा होती है, गंदगी की वजह से आपके मसूड़े दांत से अलग होने लगते हैं, दांत अपनी पकड़ छोड़ देते हैं मसूड़े से, मसूड़े आपके नीचे जाने लगते हैं। और जब भी आपके मसूड़े दांत से नीचे जाने लगते हैं, जड़ें जो दांत की होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। लेकिन उस समय आपको ठंडा गर्म नहीं लगता है, क्योंकि जो आपकी जड़ें जो एक्सपोज हो गई हैं, उसके ऊपर आपकी गंदगी की एक लेयर जमा है। गंदगी की लेयर यानी कि कैलकुलस की लेयर आपके दांतों पर अच्छे से पकड़ बनाए है, दांत अपनी जो गंदगी की लेयर है उससे पकड़ बनाए हैं, वो आपके दांत के जो रूट्स हैं उस पर अच्छे से जमा हुई है। तो जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं, गर्म कुछ लेते हैं, तो वो चीज आपके डायरेक्ट दांतों की जड़ पर टच नहीं होती, जड़ों को महसूस नहीं होती है, क्योंकि वहां पर गंदगी की लेयर जमा है, गंदगी को टच करता है पानी। और जब भी आप अपने दांतों की सफाई करवाने जाते हैं, स्केलिंग की आपको एडवाइस मिलती है, आप स्केलिंग करवाते हैं, तो स्केलिंग करवाने के बाद क्या होता है कि जो आपकी जड़ें एक्सपोज हो गई थी, दांतों में जो गंदगी की लेयर जमा है वो हटा दी जाती है, जड़ें आपकी एक्सपोज रह जाती है, क्योंकि मसूड़े आपके नीचे हैं। तो जब भी आप स्केलिंग करवाने के बाद 2-3 दिन तक आपको ठंडा गर्म लगना नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा गर्म खाएंगे, तो डायरेक्टली वो आपकी जड़ पर टच करता है, दांतों को फील होता है, क्योंकि पहले वहां पर गंदगी जमा थी, तो गंदगी पे टच होता था ठंडा पानी, लेकिन आपने गंदगी को हटवा लिया है, डायरेक्ट दांत आपका एक्सपोज हो गया है, जड़ें आपकी एक्सपोज हो गई, तो इसलिए आपको थोड़े दिन तक ठंडा गर्म लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपके जो मसूड़े हैं वो धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, आप सफाई को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, स्केलिंग करवाने के बाद आप घर में भी अपनी सफाई को अच्छे से मेंटेन करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे, गम मसाज करेंगे, अच्छे से कुल्ला करेंगे खाने के बाद, तो धीरे धीरे आपके जो मसूड़े नीचे चले गए हैं, जड़ें जो एक्सपोज हो गई हैं, वो धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और ठंडा गर्म लगना आपको कम हो जाता है। तो ठंडा गर्म आपको स्केलिंग की वजह से नहीं लगता है, गंदगी की जमा थी इसलिए आपको जड़ों पर महसूस नहीं हो रहा था, गंदगी आपने हटा दी है, मसूड़े नीचे हैं, इसलिए ठंडा गर्म लगता है। इससे दांतों की सफाई का कोई रिलेशन नहीं है, दांतों की सफाई की वजह से ठंडा गर्म आपके दांत में नहीं लगता है। अब चौथे डाउट की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और अक्सर लोगों को ये डाउट रहता ही है। बाकी 3 डाउट उनके मन में आए ना आए, ये वाला डाउट उनको रहता ही है
कि दांतों की सफाई अगर उन्होंने करवाई, स्केलिंग अगर वो करवाएंगे तो उनके दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दांतों की सफाई से दांत हिलते हैं, ये एक बहुत ज्यादा कॉमन डाउट है जो कि ज्यादातर केसेस में लोगों से, ज्यादातर पेशेंट से सुनने को मिला है कि हम दांतों की सफाई नहीं करवाएंगे वरना हमारे दांत हिल जाएंगे। क्योंकि उन्होंने काफी लोगों से सुना है कि हमने दांतों की सफाई करवाई थी क्लिनिक में जाके, हमारे डेंटिस्ट ने एडवाइस किया था कि सफाई करवा लो, आपके दांत में गंदगी है, लेकिन हमने जब से सफाई करवाई है हमारे दांत हिल गए हैं। लेकिन सफाई से दांत नहीं हिलते हैं। दांत हिलने का रीजन क्या होता है? जब भी आपके दांत में गंदगी जमा होती है तो हमारी गंदगी की लेयर की वजह से, जब हमारे दांतों पे गंदगी की लेयर जम जाती, जमी हुई गंदगी की वजह से, कैलकुलस की वजह से आपके जो मसूड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लगते हैं। जब भी आपके दांत में जब गंदगी जमा रहेगी तो वो आपके मसूड़ों को नीचे पुश करती है, धकेलती है, मसूड़े धीरे धीरे करके नीचे जाने लगते हैं। तो मसूड़े क्या करते हैं? दांतों को एक पकड़ प्रोवाइड करते हैं। दांतों को आपके मसूड़ों से, हड्डी से एक पकड़ मिलती है, दांत अपने जगह पर सही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे गंदगी की वजह से आपके मसूड़े नीचे जाने लगेंगे, बोन आपकी नीचे जाने लगेगी, उसकी वजह से दांत अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उस समय आपको दांत हिलते हुए फील नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं, गंदगी वहां पर प्रेजेंट है, तो गंदगी उन मसूड़ों की जगह ले लेती है और दांतों को वो पकड़ वापस दे देती है। जो दांतों की पकड़ मसूड़ों के नीचे जाने से चली जाती है वो गंदगी से मिल जाती है। दांत अपने पकड़ गंदगी से बना लेते हैं। तब आपको लगता है कि दांत आपके सही बने हैं, हिल नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी आप क्लिनिक में जाके सफाई करवाते हैं, उस गंदगी की लेयर को, कैलकुलस जो काफी लंबे समय से जमता जा रहा है, उसको हटवाते हैं, तो दांतों की जो पकड़ थी, गंदगी ने जो दी पकड़ दी थी, वो हट जाती है, पकड़ छूट जाती है। मसूड़े पहले से नीचे हैं तो दांतों को प्रॉपर पकड़ नहीं मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि दांतों की सफाई करवाने के बाद आपके दांत हिल गए हैं। लेकिन दांत हिलने का सही रीजन ये होता है कि दांत सफाई आपकी गंदगी की वजह से, प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से, आपकी गंदगी की वजह से मसूड़े नीचे चले गए हैं, दांतों ने अपनी पकड़ छोड़ दी है। गंदगी ने टेम्परेरी उसको पकड़ दी थी, दांत अच्छे से स्टेबल थे, गंदगी की लेयर हट गई है, दांत आपके हिलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन ये परमानेंटली आपके दांत नहीं हिलते हैं। अगर आपको पायरिया की दिक्कत है, काफी ज्यादा आपके दांत गंदे हो गए हैं, आपके मसूड़े बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं, पायरिया की दिक्कत है, आपने सफाई करवाई है, तभी आपको दांत हिलने की शिकायत रहती है, दांत आपके हिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से रखेंगे, गम्स मसाज करेंगे, जो मसूड़ों की मसाज आपको बोली जाती है करने के लिए, मसूड़ों की आप प्रॉपर अच्छे से मसाज करेंगे, सफाई बनाए रखेंगे, गंदगी को वापस अपने दांतों में नहीं जमने देंगे, धीरे धीरे आपके जो मसूड़े नीचे गए हैं वो धीरे धीरे करके अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, दांतों को अपनी पकड़ वापस मिल जाती है और दांत आपके हिलना बंद हो जाते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो अपने दांतों की सफाई रखते हैं लोग और कुछ कुछ टाइम में 6-7 महीने में अपनी स्केलिंग करवाते रहते हैं, प्रॉपर अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, उनके दांत कभी स्केलिंग से नहीं हिलते हैं। क्योंकि उनके दांत मजबूत हैं, उनके जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ हैं, गंदगी ज्यादा जमा नहीं हो, और जो गंदगी उनके दांतों पे जमा है वो सिर्फ उनके दांतों के सरफेस पर जमा है, मसूड़ों को नीचे उन्होंने पुश नहीं किया है। इसकी वजह से जब भी वो स्केलिंग कराते हैं तो उनके दांतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ दांतों की अच्छे से सफाई होती है। लेकिन जो लोगों को ये डाउट रहता है दांत हिलने का, उन लोगों में इसलिए डाउट रहता है क्योंकि वो इस चीज को इग्नोर करते आते हैं, गंदगी उनके दांतों में ज्यादा जम जाती है, जमते जमते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दांत अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, और जब वो दांतों की अपनी सफाई करवाते हैं, स्केलिंग करवाते हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि दांत हिल गए हैं। तो दांतों का हिलना भी डेंटल स्केलिंग से रिलेटेड नहीं है। आप अगर अपने दांतों की स्केलिंग करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, तो इससे आपके दांत और ज्यादा मजबूत होंगे, आपके मसूड़े स्वस्थ होंगे, धीरे धीरे जो दांत हिल भी रहे हैं वो भी आपके अपने मसूड़ों की पकड़ ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ये सारे जो आपके डाउट्स थे, जो 4 मेन डाउट्स थे कि क्या आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, ठंडा गर्म लगने लगेगा, गैप आ जाएगा, घिस जाएंगे या फिर हिलने लगेंगे, तो ये सारे डाउट्स आपके होपफुली क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस और आपके मन में जितने भी इससे कंफ्यूजन्स थी, डाउट्स थे कि क्या डेंटल स्केलिंग करवाने से ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो उम्मीद है ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि स्केलिंग की वजह से आपकी सारी दिक्कतें नहीं होती हैं। ये सारी दिक्कतें आपकी गंदगी की वजह से ही होती हैं। अगर आप सही टाइम से अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, सही समय जाकर अपने डेंटल क्लिनिक में जाकर सही समय से अपने दांतों की स्केलिंग करवा लेते हैं, तो ये सारी दिक्कतें भी धीरे धीरे करके चली जाती हैं।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर डेंटल स्केलिंग से रिलेटेड, दांतों की सफाई से रिलेटेड कि कैसे स्केलिंग की जाती है या फिर स्केलिंग के बाद क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों को ये जिनको भी ये डाउट्स थे, ये क्वेश्चंस थे, उन सभी लोगों के ये डाउट्स क्लियर हो पाए, उन सभी लोगों के मन में जितनी भी कंफ्यूजन थी ये सारी क्लियर हो पाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।